नमस्कार दोस्तों, बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल बिहार में इंडिया गठबंधन के साथियों ने आरजेडी ऑफिस में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। अब नजर डालेंगे बिहार चुनाव को लेकर जो बैठक हुई है पूरी खबर पर। बिहार में महागठबंधन की जो बड़ी बैठक पटना में हुई है, सबसे बड़ी खबर यही निकल सामने आई है, तेजस्वी यादव को लीड रोल मिलने की। दरअसल इस बैठक में इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसका चेयरमैन तेजस्वी यादव को बनाया गया है। इस बैठक में आरजेडी की तरफ से 3 प्रतिनिधि, कांग्रेस के 4, माले, सीपीआई, सीपीआईएम 1, वीआईपी की तरफ से एक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन का चेयरमैन तो तेजस्वी यादव को बना दिया गया है, लेकिन बिहार में तस्वीर अभी विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर साफ नहीं हो पाई है। वहीं अभी सीट बंटवारे से लेकर मैनिफेस्टो तक संगठन में कोऑर्डिनेशन बैठक के संदर्भ में सब कुछ तय करेगा। इसका नेतृत्व तो भले ही तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्या बिहार में अभी भी कुछ उथल पुथल राजनीति में हो सकता है? क्या तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई है, पूरी कमान तेजस्वी यादव चुनाव तक अच्छे से निभा पाएंगे? दोस्तों, जब मीटिंग संपन्न हो गई, मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में जब नेताओं से सवाल जवाब किए गए, भाई बिहार में आप लोगों ने जिस तरीके से बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है, तो किस रूपरेखा के अनुसार किया गया है? तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सबसे बड़ी बात बोली कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री के नाम पर आपका नाम हो सकता है, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोस्तों, कंक्लूजन तो एनडीए में ही कहना होता है। कांग्रेस के प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी है, वो कहते हैं एनडीए में कंक्लूजन है, इंडिया अलायंस में बिल्कुल कंक्लूजन नहीं है, सब कुछ साफ है, किसी को भटकने नहीं देंगे। वही कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू कहते हैं कि बैठक में सभी दलों ने अपनी बात रखी है, सभी को बातों को गंभीरता से सुना गया है, हम सब एक आवाज मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी, अमित शाह जी से बिहार की जनता सवाल करेगी, यह कहना कांग्रेस के प्रभारी का है। वहीं तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, चलिए आपको यह भी सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। तेजस्वी यादव कहते हैं इन सब मुद्दों पर बातचीत की गई है, खासकर जो मुद्दे बहुत जरूरी हैं, गरीबी, पलायन, इन सब पर चर्चा किया है। बिहार के लोगों ने 20 साल की खटारा सरकार से काफी गुस्सा है। बिहार केंद्र सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में बिहार नंबर 1 है। यह कहना तेजस्वी यादव का है। बिहार में किडनैप करके युवती के साथ गैंगरेप किया गया। मुख्यमंत्री के जिले नालंदा में महिला के साथ दुष्कर्म कर उसके पैर में कीलें ठोकी गई। पुलिस की पिटाई होती है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में विधि व्यवस्था काम नहीं कर रहा है। इसका दोषी और कोई नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसके बाद तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए सिर्फ नीतीश ही नहीं, पूरा एनडीए दोषी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आते तो बताएं बिहार में कितना अपराध बढ़ा है, क्या काम हो रहा है। केवल नीतीश कुमार इसके दोषी नहीं है, पूरा एनडीए का कुनबा इसका दोषी है। इंजीनियर के यहां छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, यह कहां से आता है? बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध डबल इंजन यही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा फायर पूरी मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को ठगने का काम किया है। लोगों ने आप पर विश्वास किया, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, दर्जन भर मंत्री बनाकर रखे हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या काम किया गया? प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे है, हर चीज में बिहार पीछे है। बिहार को मोदी जी ने 11 साल में क्या दिया और गुजरात को क्या दिया, इसका हिसाब किताब बताइए। लेकिन जब तेजस्वी से पूछा गया, तेजस्वी यादव थोड़ा गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। हर एक मुद्दे पर सबकी सहमति है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
भाई तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी बयानबाजी कर दी, विपक्ष में जिस तरीके से इन्हें बड़ी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस ने दे दी है पूरे गठबंधन ने, लेकिन जब सीएम का चेहरा पूछा गया कि सीएम का चेहरा बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, तो तेजस्वी यादव मीडिया के सामने गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने यही कहा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव केवल केंद्र सरकार को ही बिहार चुनाव के जरिए निशाने पर ले रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पब्लिक है, बिहार की जो जनता है अब जान चुकी है। तेजस्वी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो थे, इनके बयानों में विरोधाभास नजर आया है। कहीं तेजस्वी कुछ कहते हैं, प्रभारी जी कुछ कहते हैं। एक बार फिर खटपट होगी क्या आने वाले समय में? तेजस्वी यादव बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयानों में जिस तरीके से विरोधाभास देखा गया है, उसके बाद यह साफ होता नजर आ रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में फिलहाल बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर एक तरफ जहां आरजेडी की हां दिखती रही, वहीं कांग्रेस की ना ने आरजेडी के समर्थकों को निराश कर दिया है। अब देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान मिलने के बाद आखिर तेजस्वी किस मिजाज चुनावी रण में उतरते हैं। दोस्तों एक खास बात आपको बता दें, जिस तरीके से कल मीटिंग पटना में रखी गई, चेयरमैन तेजस्वी यादव को बनाया गया। एक किस्सा आपको दोस्तों बताते हैं। जब 2013 में गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को जब पीएम कैंडिडेट बनाने पर भाजपा में कुछ मतभेद उभरे थे, तो पार्टी ने उनको 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया और मोदी कुछ हफ्तों के बाद प्रधानमंत्री पद पर तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों बयानबाजी तेजस्वी यादव कांग्रेस प्रभारी ने कर दी। बीजेपी वाले कहां पीछे रहने वाले थे? जो भाजपा के बिहार भाजपा प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। तेजस्वी जी, महागठबंधन में आप कुछ भी बन जाए, लेकिन बिहार वासियों के दिल में आपकी और आपकी पार्टी की जो कातिल छवि है वह दूर होने वाली नहीं है। आपके माता पिता और आपकी पार्टी के शासन में बिहार की क्या दुर्दशा थी, लोग कैसे भयाक्रांत रहते थे, यह सब याद ताजी है। रही बात नेता बनने की, तो आप कुछ भी बना दिए जाए, महागठबंधन के घटक दल और उसके नेता आपको सीएम फेस नहीं बनने देंगे। तो आपने सुना प्रभाकर मिश्रा ने क्या कहा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी कुनबा महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। महाठगबंधन में जितने दल हैं उन सभी के आका अपने को सीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। इसलिए तो सीएम के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत बननी मुश्किल है और ऊपर दिखावे के लिए सहमत बनाए जाने की नौटंकी की जाती है। तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट कभी नहीं देगी। जुगाड़ करके तेजस्वी यादव अगर सीएम पद के उम्मीदवार भले बन जाएं, लेकिन सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। महागठबंधन द्वारा जो एनडीए को हराने को लेकर मीटिंग पूरी की गई, पूरा कुनबा जुटाया गया, उसको लेकर गिरिराज सिंह कहते हैं, मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे देखते रहें। दोस्तों पूरे बिहार चुनाव में जिस तरीके से हंगामा देखा जा रहा है, किसी भी समय कुछ भी हो जाता है। रालोजपा के प्रमुख पशुपति पारस ने कुछ दिनों पहले एनडीए का साथ छोड़ दिया। उम्मीद लगाई जा रही थी महागठबंधन की पटना बैठक में वो शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने महागठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि वो फिलहाल तो बैठक में नहीं आए हैं। अब आगे बिहार में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। नमस्कार।